भारत माता की जय, भारत माता की जय, मामा जी की जय, गोविंद गुरु महाराज की जय, लाल जी महाराज की जय, गुरुमाल दास की जय। राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के आनंदपुरी पंचायत समिति के इस कार्यक्रम में हमारे वैसे सबने नाम और लास्ट मोडले तरी जितना लेवाटला ले लो। हमारे वैसे हमारे इस क्षेत्र के 2 बार चुनाव लड़े और प्रत्याशी रहे गणेश जी भाई, मंडल के मंडल अध्यक्ष गौतम लाल जी, भाई नीतीश जी, डॉक्टर नीतीश जी ने डॉक्टर नीतीश जी, भाई हमारे मंडल अध्यक्ष छगन लाल जी, खातू दास जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एलपी बापू, रत्ना भाई, नीमावत जी, प्रभारी जी, भाई हमारे संचालन कर रहे वकील साहब रमन लाल जी, पारगी साहब, काफी में आप सब आइया हो, स्थानीय सरपंच गणेश जी, आप सब लोग सम्मानित मंच और सभी नौजवान साथी, विद्यार्थी बुजुर्ग, माता और बहनों, मेरे पहले वक्ताओं ने सभी ने अपनी अपनी बात बताई। आज विश्व आदिवासी दिवस है और यहाँ पर जो सूचना की गई है वो भी हमने किसी प्रकार की कोई पार्टी पॉलिटिकल्स की बात उस सूचना में नहीं लिखी। सब मिल करके विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, ये हमने सूचना भेजी और आप सब आए हो। इस मौके पर विश्व आदिवासी दिवस सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और इसके बाद 1994 के अंदर 50 साल बाद पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय हुआ। भारत देश जब 193 देश विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे विश्व के अंदर, पूरा विश्व में कम से कम 200 देश और उस 200 देशों में आदिवासी 5% आदिवासी निवास है पूरा विश्व। और भारत के अंदर अपन 2011 की जनगणना में 8.6% यानी होमत की 10 आदमी भी अपन भारत में नेता हुआ। अपन 2021 की और अब जनगणना होगी, उसमें कह रहे हैं कि लगभग 140 करोड़ पूरा देश की जनसंख्या है, 140 करोड़, और 140 करोड़ में से आदिवासी 10 से 12 करोड़ के बीच में पूरे भारत में निवास कर। और विशेषकर 10 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ऐसे जो 9 स्टेट हैं वहां पर टीएसपी एरिया लागू है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया। वो इसलिए लिया है कि पूरे विश्व के अंदर तमाम लोग विकास की मुख्य धाराओं से जुड़ गए, रोटी, कपड़ा और मकान से, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, तमाम योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उनका विकास हुआ है। लेकिन आदिवासी लोग ही पूरे देश और विश्व में आज भी मूलभूत सुविधाओं से पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, वंचित। इनको भरपेट रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी आज भी हमारे आदिवासी लोग गाँव में तरस रहे। इसलिए विश्व
विश्व आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त के दिन बैठ करके आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाएं और आदिवासियों के विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, उन्नति के बारे में वो बैठ करके चिंतन करें, मनन करें। ऐसा करके इस विश्व आदिवासी दिवस को चालू किया गया। आता अपना गांव में एक वो बवंडरशाली जो है कि विश्व आदिवासी दिवस ने दाड़े थे दामे अत्यार लईने रमो ने डाकू ने उलड़ू हीस करવું પડે એમ જાણે છે। अरे भाई, हमारी संस्कृति को कौन मना कर रहा है? नाचने कूदने का कौन मना कर रहा है? हमारी संस्कृति को कोई मना कर रहा है? हमारी संस्कृति तो है ही, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी आज हमारी दशा और दिशा क्या है? आज हम आजादी के 75 साल बाद भी 100 में से 20% लोग आने आजाद के दाड़े थया, 15 अगस्त ने दाड़े हूँ थयु, 26 जनवरी ने दाड़े हूँ थयु, ये खाली 20% लोग जाने। आज गामड़े गामों में हजू भी 60% 80% लोग इन्होंने आजाद के दाड़े थया तो कोई पतो नहीं, भारत में संविधान के दाड़े लागू थी तो कोई पतो नहीं, आजादी के दाड़े मળી तो कोई पतो नहीं। हमारी भाई और बहनों अनपढ़ लोगों को कोई पता है। अगर मैं गलत कहता हूँ देखिए, आज भी स्थिति गंभीर है। तो हम सबको मिलकर 9 अगस्त के दिन, चाहे किसी भी विचारधारा में हो, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन मिल करके हमें ये चिंतन मनन करना है कि हमको क्या करना चाहिए, कौन सी योजनाओं को लागू करके सरकार को बताएं कि हम ये योजना लागू करो, तब जा करके हमारा आदिवासियों का विकास हो सकता है। ये सारा चिंतन मनन करके मसौदा तैयार करके सरकारों के सामने करने के लिए 9 अगस्त हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस बीच में हमारे जैसे नेता लोगों के अंदर उनकी नीयत खराब हुई है। हमारे आदिवासी नेताओं के अंदर भी नीयत खराब हुई है। इनका एक ही मकसद है, इनका नीयत में खोट आया है। हमारे नेता, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि ये लोग सब पागल बन के रहें, इनको दारू पिलाओ, नशा कराओ, भगाओ, पिटाओ, कराओ और अपन सब राज करते रहे और अपने बंगला ने टीवी ने जमीन खरीदो ने આપણે મસ્તી બંધ રહો ને આને પાગલ અને સબને પાગલ રાખોને का आजान का થઈ ગયો તો આપણે હિસાબ से बात करना समाज में सही बात है कि नहीं? आज दारू पिलाने का काम इस इलाके के अंदर कितनी बाजी रंगाई कीजिए, कितना भाई मरी गया, कम उम्र में 40 और 35 साल में आदमी मरी गया। यहाँ मरी गया गाँव में कम उम्र ना पूरा पकड़ता ही नहीं, फिर भी गाँव में डाकू नहीं मिल आए। मैं कहना चाहता हूँ, महेंद्र मालीवा ने मामा जी और गोविंद गुरु मामजी महाराज सती सुरमाल दास, ये महापुरुषों की धरती है और इस धरती के ऊपर इन्होंने पूरे इलाके के अंदर शांति और विकास, भक्ति और भक्ति का जो संदेश दिया था और इस इलाके को जागरूक किया था, इस इलाकों को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को बिगाड़ने का काम अगर इस क्षेत्र में किया है तो महेंद्र मालीवा ने किया है। गांव गांव के अंदर हड्डे खोल करके हमारे भाई आजकल मर रहे हैं और पीट रहे हैं, कुटा रहे हैं, माथे फोड़ रहे हैं। और आज भी हमारे अभी नाहरपुरा से 2 मास्टर भरत जी और रमेश जी दोनों जेल में हैं, झूठा मुकदमा दर्ज करके। आज हमारे क्षेत्र का हनीमेश डॉक्टर जिसकी शिकर के अंदर मर्डर हो गया, हमने 14 दिन तक धरना भी दिया और कई लोग बोले, लेकिन उस आज इस मालीवा ने और मालीवा परिवार ने इतना इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी नौकरी करता, नौकरी करने वाले लोग कह रहे हैं कि वकील साहब हमें आवजे दे खरा और हमारू मौत આવી જાય, अमने ट्रांसफर कर दे, हमने सस्पेंड करावी दे, એટલે हमें कह रहे बाहर नहीं निकल सकता। ये स्थिति राज अंग्रेजों के राज में इतना नहीं था जितना मालीवा ने इस इलाके के अंदर आतंक फैलाया है और हमारे आदिवासी भाइयों का जो विनाश किया है वो सिर्फ इस पूरे क्षेत्र में 15-20 साल से मालीवा परिवार और मालीवा ने इस इलाके के अंदर पूरी तरीके से एक जहर घोलने का काम किया है। आज गिरे 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 सब भाई के काग ने लग लाकड़ ने तरकारी के काग ने मरा हुआ तैयार है, कोई एक बेचारे को गिरवा तैयार नहीं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये स्थिति है आज इलाके के अंदर। जो भी बोले उसको फंसाओ, जो भी बोले उसको फंसाओ। इस इलाके के अंदर कालिदास जी, गुरु जी जिन्होंने जीवन भर उनका विरोध किया, तो अंतिम समय में हमारे ने
जेल में का हाथ गाड़ा जेल में ऊपर कालिदास ताबियात जी। आप विचार करो, उस आदमी को अटैक आ गया, अभी ऑपरेशन किया है, अभी बेचारा जिंदा है। आमने सबने फसाड़िया, आना इलाका में जेटला सरपंच विरोधी था सबने फसाड़िया, ग्रेसिया जी ने भी जेल में काटा। तो इस इलाके के अंदर एक ऐसा राक्षस पैदा हुआ जिस राक्षस ने पूरे इलाके के अंदर आज जहर घोल रखा है। पाजी पाजी को झगड़ों का लिमिनो है, ने सब भाई आमने सामने मरी दिया है। हमारे सब पाजी ने निवेदन है, आने वाले समय में आप सब जाग जाओ, अपने वोटों के महत्व को समझ जाओ। ये वोट है वो करोड़ों करोड़ रुपये महंगा है। एक वोट करोड़ करोड़ रुपये महंगो है। 500 रुपया का, 1000 रुपया के, 5000 रुपया के दारू ने पोटली नो वोट नहीं, एक मनब नो मूल करोड़ अरबों रुपया। एक वोट से जीतता है तो करोड़ अरबों का काम करता है, और एक वोट से हार जाता है तो पूरे क्षेत्र में जहर फैल जाता है। इसलिए आने वाले समय में गोविंद गुरु जी ने जो उपदेश बताया था, चोरी नहीं करना, चेनाई नहीं करना, पराई स्त्री से गलत संबंध नहीं करना, ने दारू नहीं पियो, ने मांस दारू नहीं खाओ, आ सारी बातें गुरु बाप जी करी थी। ये बातें आज कह रही नौजवान सोरा आमने तमे दिखी रही आओ, आमने दाम सोरा लई हर जगह कामटी ने तरकार लईने दौड़ी दौड़ी के मानगढ़ जाए। मानगढ़ की धरती तो नमन करने की धरती, वहाँ हमारे लोग शहीद हुए, आज सिरा है, आज आए जाइए अपने तो नमन करવું પડે, એના ઠેકાણે जाइए दारू पी पीने हिया पड़े। मानगढ़ की धरती माते क्या स्थिति, नवी पीढ़ी पूरी बगड़ी गई है, और नवी पीढ़ी को बगाड़वानो काम महेंद्र मालवीया और उसके चेले चपाटों ने किया। गामों गामों में डाकू लिया जाए ने पर एने सरपंच ने सबने कीधो है पार्टी जी आलो, आ गांव में पगे बिड़ियाने ने पार्टी जी खवाड़ी ने दारू क्या करो। आला आला बेरोजी के नाम तक कम से कम 50 लोग मरी गए। अगर मैं गलत कहता हूँ कि जो 50 लोग मरी गए आज तक। आला बेरोजी ने नाम तक हर रविवार ने मंगलवार एना टेकन जाई ऊपर नहीं खून खराब हो थयो है। एक दाड़े कम से कम 50 हो जीव हत्या થઈ रही है। नापा वाला समय में अगर इनको रोक नहीं लगी, वो रोक नहीं लगी, जीव हत्या की रोक नहीं लगी, तो जिन पर एक गुजरात में भूकंप आयो तो दाम करती है, लेकिन दाम मरी जाए अपने थोड़ा मरीज वाला जो भूकंप अपन इतना पाप बढ़ गया है, एटलू पाप बढ़ी जुआ इलाका में दया नहीं મળે। कोई एक दूसरे ने दया धर्म प्रेम सहयोग सहानुभूति समरसता कुछ नहीं, सिर्फ आतंक अहंकार, एक दूसरे ने लड़ावू कूटावू मरावू इस साली क्यों है। तो अपन को सबको ये नशा थे कि समाज को नाश करेगी। आज हमने अपने वैसे फौजी साहब आया था 34 वर देश की सेवा करके अमरी भी आई है, अमरी का है कि हमने आज जेटला भी बिटिलान में आ खाली आ नीति जी ना 700 काठा है, बीजा काम नु पारो बार बार पेशाब से क्यों पेशाब क्या है, तो बीमार हो गया, हमारा शरीर कमजोर हो गया है। नशो करी आ काठो आदमी एक ने को बवा के दाम आटा पड़ी जो ऊपर से दबावा थे, शरीर सब नशे से भर गया। दाड़ो उजोड़ ने एक भी घेर आना इलाका में दाड़ो एक भी घेर उन्हीं में दाड़ो उजोड़ ने 5 रुपया मरवास नहीं जाता हूँ, एक भी घेर में मरवानस जिब्बत हेस्ट क्या आना इलाका में आम से मैंने ताल पड़ी लो है क्या अगर जेटला दाड़ा पागल जेटला दाड़ा आपने राज करवा दे ना अगर जागरूक थे तो आपने फिर राज नहीं करवा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता हुआ, वो आज अपन यहाँ बैठे हैं। आज मामा जी ने 1905 के अंदर उन्होंने जन्म लेकर के आज वो जात के ब्राह्मण थे, इसके बाद भी आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा था, तो उन्होंने 1956 में शराबबंदी का आंदोलन चलाया मामा जी ने 1956 में। और मामा जी इस क्षेत्र के अंदर दारू बंद होना चाहिए एम करके जेल में जाऊ पड़ी मामा जी 1956 में। और इसके बाद इस इलाके के अंदर अगर मामा जी जैसे लोग, गोविंद गुरु जी जैसे लोग नहीं होते तो आज भी अपना हालत आगे नहीं हो, अपन और भी बिगड़े हुए होते। इसलिए आप सब ने निवेदन है, आने वाले समय के अंदर सब जागरूक थी जो ने आम से भी आना समाज ने वगाड़ी हो रही थी कि हतरी जो तब मेरा दारू ने पोटला जी लीना मेरे कयाक नेता ने
मैं ताकत पैदा करी दो पोटलेजी मारवानुं बाजीने तैयार करवी है। આપણે બાજીનો बहुत बड़ो संगठन तैयार करवो કે તમે અમારા આત્મજીને મારી નાખીને અમને રાંડી કરવા હારું ઊભા થઈ જાઓ કે કેમ થઈ જાઓ नेता एम के तमस नहीं से दाम पड़ी सही बात है कि नहीं। इसलिए वो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करो। आप सब અહીંયા आओ આવવાવાળા સમયમાં आप सब जागरूक થઈ जाओ। આપણે મહત્વને સમજો આમે કાં જાજી હજી અમારે કયા ઠેકાણે જવું પડે ને અમને શું કરવું પડે આપણે જીવનના બારામાં સમજીજો। એકબીજાને કહેવત ઉપર ન કહેવો। આજે आदिवासी दिवस ने दाड़े ते आदिवासी दिवस ने दाड़े तमाम पार्टी की मकसद चाहे किसी भी पार्टी में हो लेकिन एक मंच पे आकर के समाज के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। एना ठेकाना से पेलो मालिको आने पहले जानी क्यों है कि आने पहले तो मारी कुर्सी हुआ ली रही है ने जनता विरोध में उतरी है, नौजवान विरोध में है, नौकरी वाला विरोध में है, जानकार सब विरोध में थी जाए एम करीने ताकत दिखाड़ी दो एम करीने मान गढ़े एने पेलो पेलो जाने से बापड़ो राहुल गांधी थे पेला मरस कहाँ लागे एम पूछे एवो आदमी एने बापड़ा ने आई मानगढ़ लावी ने हूँ ये जाने से आदिवासी गरीबी हूँ चीज कहेवाय एनी वातने नहीं जाने एने मानगढ़ लावीने आटलो आपणी ताकत एम बताड़वा हारू लावीने आज मानगढ़ माथे आज हमने हाथ पड़ते कहते काक रिपोर्ट आवेगा कि जीती नहीं जीती जान लिखा है। आज तो हम सब लोगों को वहाँ पे नमन करने का दिन है। वहाँ पार्टी जी ना झंडा बांधी ने सब भाई जागू को जागी जो ने मारो तो एक निवेदन है तमे बोलता नहीं हमें पेली एक बाई उभी थी एने बाकी एक शब्द कहेवानो ताकत पैदा करी। अगर तमे सब बोलता थे गया तो आम जब झूठा जी बड़ी बड़े भाषण दे ने झूठी बात कर तुम चुप बैठ जाओ ये गलत बोल रहे हो इनके साथ जिंदा तमे थे गया नहीं तेंदरा नेता हदरी जवाना है ने तमे जागरूक थे तमे बोलता थी जो हासी बात नहीं एक बोलो झूठी बात करा तो उबेला खरी खरी भेजता के ने बोलो हासी बात करे नहीं ना इते झूठो है ना तो काटे बापड़ा ने हंसा दी। उल्टा हो गया है, जस्ट उल्टा हो गया है। सच्ची बात ने साथी ठोकी ने बोलता थी जो झूठा दाम नहीं जाएगा दाम बीमारी नहीं जाएगा और साथी ठोकी ने हासी बात ने बोलता थी जो आ मौका पर वो ज़्यादा बात नहीं करूँ और बातें घड़ी लंबी चौड़ी थी कि एक 5 कलावाद रिपोर्ट लिखाई थी कि तुम एम थी जाए घनी बात थी गई